हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेके। एंड आज की वीडियो जो है वो एक जनरल रीडिंग होने वाली है। तो आप जब कभी भी जहाँ कभी भी इस रीडिंग को देखोगे ये तभी आपके साथ रेजोनेट होगी। ऑल्सो क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना हो। सो ओनली टेक दोस मैसेजेस विच आर रेजोनेटिंग विद योर सिचुएशन। ठीक है, सो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो की जो टॉपिक है वो होने वाले कि आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है, मतलब जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो या हेवली आप जिसके बारे में सोचते हो या जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग क्या है, एंड वो फ्यूचर में कौन से एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एंड वो फ्यूचर में एक्चुअली कौन से एक्शन लेने वाले हैं इन दिस 3D वर्ल्ड इन रियलिटी। सो शुरू करते हैं। पहले आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए 3 बार मन ही मन में। लेट्स सी कि करंट फीलिंग, करंट थॉट्स आपको लेके क्या है, देखते हैं। करंट थॉट एंड फीलिंग दिस पर्सन। ओके, वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन जो है वो आपके ऊपर नजर रखते हैं, दे आर वॉचिंग यू। एंड ऑल्सो ये पर्सन जो है वो अभी सोच रहा है कि वो आके आपसे कोई बातें करे, क्योंकि वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन जो है वो शायद आपके फ्रेंड हो, या शायद ये पर्सन जो है उनके साथ आपका भी सेपरेशन चल रहा है, या शायद आप दोनों अभी उतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, या कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो आके कुछ छोटा सा कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। पहले आपके साथ चीज़ों को देखना चाहते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसा ही वो सोच रहे हैं अभी। या शायद मोस्टली आई थिंक ये पर्सन जो है, अगर ये आपके साथ इनकी बातें होती है अच्छे से, या शायद आपने कभी भी इनके साथ बातें नहीं की है, तो ये पर्सन जो है वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं फ्रॉम अफार। ये आपके ऊपर बहुत अच्छे से आपके बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। सी क्या सोच रही है पर्सन आपको लेके। ओके, वी हैव द डेथ। आई थिंक आप में से बहुत लोग अगर ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो तो रिसेंटली आप दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से एक चैप्टर जो है, या आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो शायद एंड हो चुका था। आप दोनों का शायद ब्रेकअप चल रहा है अभी, या सेपरेशन चल रहा है। तो ये पर्सन शायद इस वजह से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आपने क्या मूव ऑन कर लिया इनसे, या शायद आप इनके बगैर खुश हो या नहीं, ये सारी चीज़ें ये देखना चाहते हैं। एंड इसकी वजह से ये पर्सन जो है वो आपके पास आना चाहते हैं कोई कॉन्वर्सेशन लेके। ऑल्सो ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि फिर से कब चीज़ें ठीक होंगी एंड ये फिर से एक न्यू बिगिनिंग कब कर पाएंगे आपके साथ। लेट्स सी क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट थॉट्स क्या है इस पर्सन की। वाओ, वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स इन अ ब्लॉक पोजीशन, बट मैं इसे अपराइट ले रही हूँ। सो ये पर्सन जो है वो अभी बहुत हेविली यही सोच रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आपके पास चले आए। वी हैव मोस्टली सोर्ड्स एंड ऑल्सो डेथ इज स्कॉर्पियो एनर्जी। ये पर्सन जो है वो मोस्टली बहुत कुछ सोच रहे हैं आपको लेके, बिकॉज वी हैव सोर्ड्स, 2 सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऑल्सो ये पर्सन बहुत जल्द रैपिडली इम्पल्सिवली आपके पास रश इन करना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं जल्द से जल्द आके आपसे बातें करके चीज़ों को ठीक कर देना, ज़्यादा देर ना करना। पर ये एक ब्लॉक पोजीशन में आया था, विच मीन्स ये पर्सन जो है वो चाह के भी ये नहीं कर पा रहे हैं अभी, एंड इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। वो जल्द से जल्द आपके पास आना तो चाहते हैं पर फिर भी नहीं आ पा रहे हैं। पर ये बहुत जल्द कोई एक मूव बनाने वाले आपकी तरफ, कोई एक्शन लेने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत इम्पल्सिव फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रैपिडली वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी और क्या सोच रही है पर्सन की करंट थॉट्स क्या है। ओके, सी वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली उन्हें कुछ तो एक चीज़ रोक रही है आपकी तरफ आने से। उनका ईगो हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई आउटर प्रॉब्लम है, कोई आउटर इन्फ्लुएंस हो सकता है, इनके फैमिली हो सकते हैं, एजुकेशन हो सकता है, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं, इनकी जो उन्हें पता है कि ये आना तो चाहते हैं, रशिंग करना चाहते हैं, पर फिर भी वो रशिंग नहीं कर पा रहे। उनकी जो स्पीड है, उनका जो मूवमेंट है वो स्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन्स। हम देखेंगे क्यों ये पर्सन आपकी तरफ इतना ज़्यादा चाह के भी नहीं आ पा रहे हैं। लेट्स सी, वेट, क्यों ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं। व्हाई देयर इज द 8 ऑफ सोर्ड्स। सी वी आर द 8 ऑफ वॉन्ड। ये बातें करने से ही खुद को स्टक फील कर रहे हैं, एंड आई थिंक ये जो चीज़ें वो फील कर रहे हैं, क्योंकि जिन चीज़ों की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं वो मोस्टली उनके खुद के अंदर ही है, वो इल्यूजन है आई थिंक बहुत सारे। लेट्स सी और क्या हो सकता है, क्यों नहीं आ रही है पर्सन आपकी तरफ जबकि ये बहुत ज़्यादा आना तो चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, वी हैव द 3 ऑफ कप्स एंड 1 कार्ड फेल। वेट, वी हैव द पेज ऑफ कप्स। सो आई एम चैनलिंग 2 थिंग्स। आपको पता होगा आपके साथ जो भी रेजोनेट करेगा वही आपका इस पर्सन का सिचुएशन है अभी।
तो आप में से बहुत लोग जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो उनके लाइफ में कोई और है, रोमांटिकली नहीं, शायद इनका करियर भी हो सकता है, या मोस्टली आई थिंक इनके फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं अभी। एंड अनदर थिंग विच आई एम चैनलिंग इज दैट कि ये पर्सन जो है वो उन्हें पता है उन्होंने जो भी किया है उसकी वजह से उन्हें आके आपसे माफ़ी मांगी है, एंड इनका जो ईगो है वो बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो चाह के भी नहीं आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। लेट्स सी, या शायद आई थिंक इनके फैमिली में भी शायद किसी का कोई क्लोज वन का शायद अभी देहांत हुआ है। आई थिंक आई एम चैनलिंग इट, लाइक आई क्लोज माई आइज एंड सडनली आई गेट दैट मैसेज कि इनके फैमिली में, इनके क्लोज वन में फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी का देहांत हुआ है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं। आपको पता होगा डेफिनेटली, टैरोट आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। एंड सो या आपको पता होगा ये पर्सन जो है वो एक टफ टाइम से भी गुजर रहे हैं शायद। तो देखते हैं ये पर्सन, तो ये जो था, ये उनका थॉट्स था, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके, या कौन से फीलिंग्स है आपको लेके इनके अंदर। तो मोस्टली मुझे आप गेटिंग कि ये पर्सन अभी यही सोचे कि वो कब आपके पास आए, इन चीज़ों को ठीक करे। तो अब मैं देखना चाहूँगी कि ये पर्सन कौन से एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, एंड उसके बाद हम जानेंगे कि वो उन एक्शन के ऊपर वर्क करेंगे या नहीं। सो लेट्स सी, ये पर्सन कौन से एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। वेट, पर्सन कौन से एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी, लिटरली वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स, रिपीटिंग कार्ड। यू सी गाइस, डेफिनेटली ये रश इन करने के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी, और क्या पर्सन कौन सा एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल। आई थिंक ये पर्सन पहले आप ज़्यादा देते थे, ये पर्सन उतना ज़्यादा अपने तरफ से नहीं देते थे, आपको इमोशंस, टाइम, वैल्यू नहीं देते थे। पर ये पर्सन जो है वो अभी चाहते हैं चीज़ें जो है वो इक्वली एक दूसरे में रेसिप्रोकेट हो। तो ये पर्सन आके चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इक्वली इमोशन, टाइम आपको गिव करना चाहते हैं, चीज़ें आपको ये और भी टाइम देते मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनकी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन आपको फ्यूचर में और भी ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं। शायद पास में इन्होंने आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, या शायद बहुत बिजी रहते थे। लेट्स सी, और कौन से एक्शन लेने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। वी हैव द 4 ऑफ कप्स। ओके, आई थिंक इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो है, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि अगर आके उन्हें माफ़ी ना मांगनी पड़ी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आके वो पहले जो अपोलॉजी है वो नहीं देंगे आपको, पहले वो देखेंगे कि आप मान रहे हो या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये पर्सन फ्यूचर में आपको अपोलॉजी दे या ना दे। बट आई थिंक वो आपको अच्छे से पता होगा, आपको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें पता होगी कि आपको क्या करना है। यू हैव फ्री विल, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। सो लेट्स सी, और कौन सी प्लानिंग ये पर्सन कर रहे हैं। वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड। ये पर्सन आने के बारे में तो सोच रहे हैं बहुत हेवीली, पर बहुत गार्डेडली आने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब वो आके सोच रहे हैं कि आपको इमोशन उतना ना दिखाए जितना ये फील कर रहे हैं, या ये इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे आपको कि वो रशिंग कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, वो चीज़ें आपको बहुत ऑब्वियस ना हो जाए, अच्छे से पता ना चल जाए कि ये कितने ज़्यादा ऑब्सेस आपको लेके। तो ये चीज़ें वो प्लान कर रहे हैं कि वो आके इमोशन कैसे ना शो करके भी आपको चीज़ें समझा सकते हैं, या कैसे चीज़ें ठीक कर सकते हैं। लेट्स सी, और क्या प्लान कर रही है पर्सन। वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल। पर उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि अगर वो आके आपको इमोशन ना दिखाए, या शायद वो आके आपसे माफ़ी ना मांगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट ना करो। तो ये पर्सन जो है वो सोच रहे हैं कि नहीं, शायद इन्हें इमोशन दिखानी पड़ सकती है। इसकी वजह से वो ईगो जो है उनके बीच में आ रहा है कि अगर सिचुएशन ऐसा हो कि आपको इन्हें बो डाउन करना पड़े आपके सामने, विच इज़ नॉट द थिंग। क्योंकि अगर आप अपने चाहने वाले के सामने कोई गलती करने के बाद अपोलॉजी करो दैन इट्स नॉट गोइंग डाउन। बट इस पर्सन के लिए वो है, क्योंकि ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं, इनके अंदर एक सेल्फ सेंटर्ड नेचर मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़े से नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, ऑल्दो आई डोंट लाइक द वर्ड नार्सिसिस्ट, बट स्टिल ये थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा। इनके प्लान में कहीं ना कहीं आपका भी रिएक्शन जो है वो भी इन्वॉल्व है। आपके रिएक्शन के ऊपर वो अपना प्लान जो है चेंज करने के बारे में ही सोच रहे हैं। लेट्स सी, कौन से प्लानिंग कर रहे हैं ये पर्सन आपके टुवर्ड्स। विद हाई प्रीस्टेस। ओके, मोस्टली वो अपने इमोशन, अपने प्लानिंग, अपने थॉट्स क्या फील कर रहे थे, कितने हर्ट है वो आपके बगैर, वो चीज़ों को हाइड करने के बारे में ही ज़्यादा प्लान कर रहे हैं कि कैसे वो अच्छे से उन चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। ग्रेट, लेट्स सी वन मोर कार्ड। कि वो एम्प्रेस हियर। ओके, उन्हें उन्हें पता है कि आप कितने ज़्यादा इंट्यूटिव हो, एंड आपको शायद बहुत इजीली आप बहुत इजीली इनके सोल को देख सकते हो, बहुत इजीली झांक सकते हो आप इनके अंदर। आप बहुत इजीली जो भी चीज़ें ये छुपा रहे हैं, आप बहुत इजीली उन्हें कह देते हो कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट, आई थिंक आप उनसे ये छुपा रहे हो या ये नहीं कह रहे। आप बहुत इजीली उन्हें पहचान लेते हो। यू रीड देम लाइक एन ओपन बुक, एंड इन्हें ये चीज़ें
पसंद भी है एंड इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते भी है, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए कि आप बहुत अच्छे से उनकी फीलिंग समझ जाओ एंड मतलब फीलिंग समझ जाओ, बहुत अच्छे से जान जाओ कि वे कितने ज़्यादा ऑब्सेस आपको लेके। शायद इनके कुछ वूंड्स हो गए जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा सोचते हैं। सो लेट्स सी कि ये पर्सन कौन से एक्शन लेने वाला है। डेफिनेटली वो आपके बारे में तो दिन रात सोचते हैं, बिकॉज वी हैव द एम्प्रेस और ये आपको एम्प्रेस एनर्जी में देखते हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, मैच्योर, काइंड एंड बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एंड जिसके ऊपर ये रिलाई कर सकते हैं। तो ये नहीं चाहते कि आपकी एनर्जी से दूर जाना, पर उसी के साथ ये पर्सन ये भी नहीं चाहते कि आपको पता चल जाए कि कितने ज़्यादा ऑब्सेस आपको लेके कितना लाइक इन्हें इफेक्ट करता है आपका इनके लाइफ में ना होना। वो नहीं चाहते ये चीज़ आपको पता चल जाए। सो लेट्स सी ये फ्यूचर में एक्चुअली कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। ये तो प्लानिंग था उनका कि वो रशिंग करने वाले हैं चीज़ों को छुपा के। यू नेवर नो, शायद वो फ्यूचर में इमोशन दिखा दे, क्योंकि आप एम्प्रेस हो एंड आपके सामने ये जो पर्सन है बहुत नर्वस हो जाते हैं, फंबल कर जाते हैं। सो आई थिंक ये ना चाह के भी अपनी इमोशन दिखा सकते हैं फ्यूचर में। लेट्स सी कौन सा एक्शन ये पर्सन लेने वाले फ्यूचर में। एंजल, we have the 9 of cups, beautiful energy, and also the 7 of cups. You know, they both are kind of a dreamy energy. ये बहुत सपने देखते हैं आपको लेके, शायद ये सारी चीज़ आपको शेयर करे कि वो आपको लेके सपने देखते हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली लोग एक भी कप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट द 4 of cup, जो भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन को, बोर्डम को ही इंडिकेट करता है। इनके एक्शन में देखिए, वी हैव 2 cards and they both are cups. आई टोल्ड यू, ये पर्सन जितना भी प्लान कर ले इमोशन नहीं दिखाएंगे। मैं इन्हें इमोशन नहीं दिखाऊंगा, मैं ऐसा एक्ट करूँगा, गार्डेड रहूँगा, बट फिर भी इमोशन इनका जो है वो आपको पेडेस्टल में बिठाते हैं। उनको पता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, तो बहुत इजीली जो है ये पर्सन आपकी तरफ आ जाते हैं, आपके इमोशन दिखाई देते हैं, या शायद आपको इजीली उनका एक गार्ड जो है, उनका उस गार्ड के अंदर से आपको उनका इमोशन जो है बहुत इजीली दिखाई देता है। सो ये पर्सन जो है वो ना चाह के भी आपको इमोशन दिखाते हैं, मुझे फ्यूचर में दिखाई दे रहे हैं। लाइक ये आपको एक ड्रीम मानते हैं अपना। एंड ऑल्सो आई थिंक आप जैसा चाह रहे हो कि जैसे ये पर्सन आपके लाइफ में आए वापस। सो मोस्ट ऑफ चैनलिंग इट्स अ सेपरेशन रीडिंग। तो अगर ये सेपरेशन रीडिंग है तो ही ये अच्छे से आपके साथ रेजोनेट होगा। एंड अगर आप लोग सेपरेशन में ना भी हो, फिर भी डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेजेस तो इसके अंदर, इस रीडिंग के अंदर है। अगर आप इस रीडिंग के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड फील कर रहे हो तो सो ये एक सेपरेशन रीडिंग है, तो आपको कुछ एक एक्सपेक्टेशन है कि ये पर्सन ऐसे आए तो अच्छा होगा, ऐसे बातें कहे तो अच्छा होगा, चीज़ें ठीक ऐसे करे तो अच्छा होगा। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो आपके ही ड्रीम, जैसे आप सोचते थे कि ऐसे अगर ये पर्सन आए तो ठीक होगा, वैसे ही ये पर्सन आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर में। बहुत सारी चीज़ें कहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसके आप ड्रीम करते हो कि ये पर्सन आके आपसे ऐसे चीज़ें कहे, मे बी कोई इमोशनल ऑफर। लेट्स सी फ्यूचर एक्शन इस पर्सन के क्या होने वाले हैं। ये पर्सन डेफिनेटली कोई एक हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं फॉर श्योर। एंड कुछ तो इनके लाइफ में अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहा है। लेट्स सी वो सारी चीज़ें भी शायद ये पर्सन आपके साथ शेयर करें। लेट्स सी फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन। वी हैव 3 of Wands। सी 3 of Wands, वो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं डेफिनेटली है। वो आके आपको यही कहेंगे कि पास में जो भी हुआ उन चीज़ों को पास में ही रह के वो शायद आपसे माफ़ी भी मांग ले। ऑल्दो वी डू नॉट हैव एनी अपोलॉजी कार्ड येट, लेट्स सी क्या आने वाला है। पर फिर भी ये पर्सन आपसे शायद रिक्वेस्ट करेंगे या आपको कन्विंस करेंगे कि चीज़ों को आगे बढ़ाए फ्यूचर, क्योंकि ये फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। लेट्स सी फ्यूचर एक्शन इस पर्सन के। लेट्स सी कि वी हैव द 6 of Swords, make very much sense. The 9 of Swords in reverse, which means ये पर्सन जो है वो अभी बहुत एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं, बहुत सारी एंजाइटी हो रही है उन्हें वो इन चीज़ों से, बिकॉज वी हैव द 9 of Swords in reverse। वो बहुत सारे स्लीपलेस नाइट गुजार रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप उनके लाइफ में नहीं हो। एंड आप जब इनके लाइफ में रहते हो वो बहुत ज़्यादा हील्ड फील करते हैं, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि वो एंजाइटी से एंड वो स्लीपलेस नाइट से आगे बढ़ के कामर वाटर में जाना आपके साथ। एंड वो आके डेफिनेटली आपसे यही कहने वाले कि प्लीज़ लेट्स मेक थिंग्स ग्रेट अगेन। फिर से आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी ओके, वी हैव द 8 of Swords हियर। सो आई थिंक ये पर्सन जो है उनका ईगो फिर भी फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है। आई थिंक ये पर्सन आपसे माफ़ी ना मांगे या शायद ये ईगो के रहते हुए माफ़ी मांगे। लेट्स सी, लेट मी टेक 1 more कार्ड, तो हमें पता चल जाएगा ये पर्सन आके आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं या नहीं। बट डेफिनेटली ये आगे तो बढ़ने की बात आपसे करने ही वाले हैं, क्योंकि आपके बगैर इस पर्सन का जो हालत है वो ख़राब होता है मुझे दिखाई दे रहा है। एंजाइटी हो रहा है, वो रात में नहीं सो पा रहे हैं। लेट्स सी की हालत ख़राब है, अभी बहुत एक हेवी एनर्जी मुझे फील हो रही है। लेट्स सी जो कौन सा एक्शन लेंगे, ये क्या माफ़ी मांगेंगे मेरे व्यूवर्स से। लेट्स सी क्या माफ़ी मांगेंगे मेरे व्यूवर्स से एंजल।
वी हैव द 4 ऑफ सोर्ड्स विच मीन्स हीलिंग. सो डेफिनेटली चीज़ों को हील करेंगे. आई थिंक ऑल्दो वी डू नॉट हैव द पेज ऑफ कप्स बट स्टिल वो चीज़ों को हील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. तो शायद धीरे धीरे आपसे बात करने के बाद वो एपोलॉजी करे. आके आपको एपोलॉजी देते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं. वो शायद चीज़ों को पहले देखे, आपसे बातें करे, थोड़ा सा हील हो जाए, उसके बाद शायद वो एपोलॉजी आपको दे और चीज़ों को ठीक करे. सो डेफिनेटली ये पर्सन आने तो वाले फ्यूचर में, फॉर श्योर वो आने वाले हैं. एंड अभी इस वक्त भी वो यही सोच रहे हैं कि कैसे आए. एंड उनका जो करेंट थॉट था वो भी वही था. एंड वो प्लानिंग भी यही कर रहे हैं कि लुक वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स ट्वाइस. सॉरी आई एम सिक. वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स ट्वाइस विच मीन्स वो डेफिनेटली आपकी तरफ रश इन करने के बारे में सोच रहे हैं. लेट्स सी इस कनेक्शन का फ्यूचर आउटकम क्या है. एंजल, कनेक्शन का फ्यूचर आउटकम क्या है. लेट्स सी. One card fail. I saw that card. That was star. Let's see. Yeah, we have the star. Future outcome. So healing is definitely in the future. आप दोनों हील होने वाले हो, चीज़ें ठीक करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो एक दूसरे के साथ. आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने वाले हो, चीज़ें ठीक करने वाले हो. आप दोनों फ्यूचर में, आप दोनों का फ्यूचर जो है वो आई थिंक बहुत ऐसा, आपको अगर लग रहा है कि ये एंडिंग है आपके रिलेशनशिप का, जैसा होता है हर एक बार सेपरेशन जो है इल्यूजन है. तो सेपरेशन में लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप आगे ना बढ़े. सो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द ट्रूथ. ये रिलेशनशिप और भी आगे बढ़ने वाली है. बहुत सारी चीज़ें अभी भी आना बाकी है आपके लाइफ में. जो भी होगा पॉजिटिव होगा. कीप योर होप अलाइव. वी हैव द स्टार कार्ड. आप जैसे प्रे कर रहे थे वैसे चीज़ें होने वाले फ्यूचर में. यू हैव टू बी पेशेंस. ये पर्सन जो है वो अभी शायद उतना ज़्यादा ये पर्सन स्पिरिचुअली अवेकेंड नहीं है, जिसकी वजह से वो आपको अच्छे से नहीं समझ पाते. या शायद अगर ये स्पिरिचुअली अवेकेंड है भी, फिर भी उनके अंदर आई थिंक दे आर गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल. सो डेफिनेटली अभी एक टफ टाइम, लाइक राइट नाउ दे आर फाइटिंग, राइट नाउ दे आर इन दिस 9 ऑफ वॉन्ड एनर्जी. बट फ्यूचर में ये पर्सन जो है वो चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते मुझे दिखाई दे रहे हैं. बिकॉज वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड हियर. डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो डिटरमाइंड है. वो उन्हें डर लगता भी होगा आई थिंक बहुत सारी चीज़ों से, पर फिर भी ये आगे आते हैं. लाइक उन्हें अभी ट्रस्ट मी आपके पास आने से भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि उनके ईगो जो है वो अभी उनके लिए बहुत एक ह्यूज रोल प्ले कर रहा है. उनका ईगो जो है अभी बहुत बीच में आ रहा है आप दोनों के. बट आई थिंक ये पर्सन फिर भी आपके पास आते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन डिटरमाइंड है. वो आपको लेके डिटरमाइंड है. आई थिंक ये थोड़ी सी इमेच्योर है, बिकॉज हमने स्टार्ट ही किया ये रीडिंग विद द पेज ऑफ सोर्ड्स. एंड पेज समटाइम थोड़ा सा इमेच्योर एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. एंड वी डू नॉट हैव एनी किंग हियर. वी हैव पेज एंड नाइट. सो या दिस पर्सन इज इमेच्योर. ये पर्सन जो है वो डिटरमाइंड है. ये पर्सन डिटरमाइंड है फाइट करने के लिए. एंड फाइट के बाद इस पर्सन को विक्ट्री मिलने ही वाला है, क्योंकि अगर कोई डिटरमाइंडली कोई एक चीज़ को चेस करे, परस्यू करे, तो डिवाइन को भी हेल्प करना पड़ता है. या डिवाइन खुद हेल्प करते हैं. तो आई थिंक ये पर्सन जो है वो अभी शायद एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं, या शायद उतने ज़्यादा मैच्योर ना हो, पर इसी वजह से शायद आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पार्टनर के जो खामियां है वो आप पूरा कर देते हो, आपके जो खामियां है वो आपके पार्टनर पूरा कर देते हैं. तो ऐसा होता है. एंड आई थिंक आपको हौसला रखना है. आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा रखना है, क्योंकि ये पर्सन आई थिंक बहुत ज़्यादा मैच्योर है. तो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता होगा. बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो फ्यूचर में आते मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैच्योरिटी के साथ साथ इनके अंदर डिटर्मिनेशन भी है. वो डिटरमाइंड है आपको लेके. एंड वो फ्यूचर में आने वाले हैं. वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपना ड्रीम मानते हैं. तो ये आपके बगैर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करता है. बट वो चीज़ों को ठीक करने के लिए फ्यूचर में बहुत जल्द आने वाले हैं. वो अभी इस वक्त जब कभी भी आप ये रीडिंग देख रहे होगे, अगर आप रात को भी देख रहे होगे, तो ये उनकी मोस्ट रीसेंट थॉट्स होगी. सो डेफिनेटली ये रोज़ ही सोचते हैं कैसे प्लान करते हैं कैसे आपके पास आए. तो डेफिनेटली ये आने वाले हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए. सो या दैट वाज योर रीडिंग. होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज लाइक दिस. बाय. सी यू इन माई नेक्स्ट वन.